दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों इस वक्त मैं जाफराबाद चौहान बागर में हूँ और एक बहन है, आइए उसकी कहानी हम आपको दिखाते हैं उसकी ज़ुबानी। पहले आप अपना नाम बताएं। सबा। सबा नाम है आपका जी। क्या वाक़या हुआ है आपके साथ और कौन आपके भाइयों को धमकी दे रहा है ये बताएं आप। मेरे हस्बैंड और उनके भाई, उनके घर वाले। थोड़ा ज़ोर से बोले पहले तो आप। हस्बैंड, उनके घर वाले। क्या मामला है, क्यों धमकियाँ दे रहे हैं और क्या मामला आपका चल रहा है ये बताएं पहले। वही तलाक करके मैंने छोड़ दिया है, दूसरी करूँगा। कौन कहता है ये? मेरे हस्बैंड। शादी को कितना टाइम हो गया है आपकी? 7 साल। 7 साल हो गए। तो 7 साल में कभी ऐसे कोई झगड़े वगैरह हुए आपके? शुरू से होता आ रहे हैं, शुरू से मारते आ रहे हैं। अच्छा, जी। तो इसकी रिपोर्ट आपने अपने घर पे क्यों नहीं की? आती थी लेकिन मैं वापस अम्मी के हमारे चली जाती थी। अम्मी कहती थी चली जाए, कोई बात नहीं, इसलिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ पूरी बात बताएं तफसील से। पहले शादी हुई थी मेरी, 1 हफ्ता अपनी सास के पास रही मैं। सास ने भी वापस निकाल दिया था मुझे, क्योंकि उसको सामान भी नहीं दिया था मुझे। ऐसे वापस निकाल दिया एक जोड़े में। फिर वहाँ से फिर मुझे बॉम्बे ले गए थे। फिर बॉम्बे में रही 15 या 20 दिन वहाँ रही। फिर वहाँ से भी लेकर आ गए थे। वहाँ से फिर भाई ने यहाँ बुला लिया था। फिर वहाँ से यहाँ से फिर 1 महीना यहाँ रही। फिर वहाँ से मुझे वहाँ ले गए ओखला, ससुर पास मेरे। फिर वहाँ से भी किराए पे घर लिया। फिर वहाँ पे किराए पे रहते रहे। फिर एक साल बाद फिर लिया घर अपने आप। फिर कबूतर रखे इन्होंने वहाँ पर। उसके बाद फिर लड़के आने लगे 15-20 रोज़ के लड़के आते थे घर के अंदर। तो आपके जो शौहर थे वो कबूतरबाजी का शौक रखते हैं? जी। ठीक है। हाँ, खुद तो घर में होते नहीं थे, वो लड़के सारे घर में होते थे। मैं मना करती थी तो मारते थे। अच्छा, उसके बाद? वही मना करने से मारते रहे। क्या कहते, फिर रातों को घर में आना बंद कर दिया था उन्होंने। बिल्कुल भी घर में आते नहीं थे, नंबर तक ब्लॉक कर दिया। फिर इनके यार दोस्तों को फ़ोन करना पड़ता था मुझे कि खाने को ला दो, बच्चे भूखे हो रहे हैं। हाँ, कि ब्लॉक करने के बाद भी खाना भी रात को 3-3 बजे 4-4 बजे आता था। फिर उसके बाद मेरी बेटी छोटी वाली रिदा, वो 1 महीना वेंटिलेटर पर रही। उससे अच्छा, पहले ये बताएं आपके बच्चे कितने हैं? दोनों बेटियाँ हैं। दोनों? बड़ी बेटी कितनी बड़ी है आपकी? 6 साल की। और छोटी बच्ची? 7 महीने की। अच्छा, फिर आगे बताएं। हाँ, तो फिर 1 महीना वो वेंटिलेटर पे रही। जब भी देख पूरे 9 महीने बाहर रहे वो। हम दोनों। वेंटिलेटर पे कौन सी बच्ची रही? छोटी बड़ी? छोटी वाली। अच्छा, ठीक है। उसकी अभी उम्र कितनी है? 7 महीने की है। 7 महीने की, ठीक है। डॉक्टरों ने उसको जवाब दे रखा है कि क्या कहते हैं, इसकी उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। उम्मीद नहीं है? हाँ, बचेगी नहीं वो। तबीयत ठीक नहीं है बच्ची की? हाँ, बीमार है वो। सब अच्छा। जगह दिखा दिया, डॉक्टर सब मना कर रहे हैं रखने के लिए। पूरे 9 महीने बाहर रहे, घर में बिल्कुल भी नहीं आते थे, झाँकने भी नहीं आते थे। अगर कुछ सामान भेजना है तो यार दोस्त घर के अंदर सामान देने आते थे। मतलब आपके जो शौहर हैं वो 8-9 महीने से बाहर थे? बाहर ही रहे। उसी घर पे आपसे मिलने भी नहीं आते थे? बिल्कुल भी नहीं, ना बच्चों से ना मुझे। अच्छा, घर कहाँ था आपका? हरी मस्जिद, गफ्फार मंजिल, बटला हाउस। ओखला में? जी। अच्छा, और आपका मैगा यहाँ पर है जाफराबाद में? यहाँ पर है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? ये कहते हैं फिर चले गए, कहते हैं 1 महीना वेंटिलेटर पे रही हो। फिर फ़ोन करा कि डॉक्टरों ने आ जाओ। उसको दूसरी वाली जो है उसको कश्मीर ले गए हुए थे, साइमा को। दूसरी वाली कौन? जिनके चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैंने आपके शादी शौहर? कर ली। हाँ, मैंने शादी कर ली। अच्छा, आपके शौहर ने शादी कर ली, उनका कहना ऐसा है? हाँ, मैंने शादी कर ली जी। उसको कश्मीर लेके चले गए। डॉक्टरों ने फ़ोन करा बहुत कि आ जाओ, तो आई नहीं, बिल्कुल भी देखने नहीं आया। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं 5वीं मंजिल तक के नीचे देखने आती थी उसे वेंटिलेटर पे। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं आते थे। फिर घर में 3.5 लाख मैंने कैश रख के गई थी और मेरी चीज़ रखी थी। जब मैं घर गई तो कुछ सामान घर के अंदर नहीं था। अच्छा, आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि आज आपने ये अपनी जो घर की कहानी है उसे न्यूज़ पे चलवानी भी शुरू कर दी है? मार पिटाई, और पहले मेरी बेटी की वजह से, क्योंकि बेटी की डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया, बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, ना फ़ोन करते हैं, नंबर ब्लॉक कर रखा है और ना पूछते हैं कि कैसी है। बस कह रहे हैं कि मर जाए, छोटी बेटी मेरी मर जाए। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई जो एक बाप अपनी सगी बच्ची को कह रहा है कि वो मर जाए, उसे मतलब बच्ची की परवाह भी नहीं है? साइमा की वजह से, दूसरी जो उन्होंने कर रखी है। अच्छा, जो दूसरी शादी की है उन्होंने? हाँ, उसकी वजह से। तो आपने कभी उनसे बात नहीं की कि अगर आपने दूसरी शादी की है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी थी? सब कुछ करता, लेकिन वो ये बस गंदे अल्फाज ही बोलते, रखेले तू, रखेले। नाम तो मेरा लेते ही नहीं थे वो। जब से वो आई थी साइमा, मेरा नाम नहीं लेते थे, मुझे रखेल कहते थे। तो यानी कि आपसे बदतमीजी से पेश आते थे? बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ बकना, मतलब बेटी तक से गालियाँ बकवाते थे मुझे। मेरी जो बड़ी बेटी है 6 साल की, उससे गालियाँ बकवाते थे। अच्छा, वो कोई शराब वगैरह, ड्रिंक वगैरह करते हैं क्या? कुछ नहीं, नशा नहीं करते। अच्छा, आपने कभी इस बात को लेकर कोई कानूनी सहायता क्यों नहीं ली, जबकि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जी। पता है आपको इस बारे में?
तो फिर आपने अपने घर पर आकर क्या बताया और अब आपके घर वाले और आप क्या चाहते हैं? हमारा इंसाफ चाहते हैं, मेरी बेटी को, दोनों का इंसाफ चाहिए मुझे। मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा उठाया जाए। मेरे अब्बू हैं, हम ज़्यादा बहुत गरीब हैं, इतना हमारा कुछ है भी नहीं। कब तक मैं अपने मैके में रहूँगी? कब तक मेरे भाई खर्चा उठाएंगे? भाई के पास भी इतना नहीं है। मेरी माँ मेरी है नहीं, अच्छा, अम्मी वालिदा आपकी है नहीं? जी नहीं, मेरी अम्मी नहीं है। मैं 3 महीने से यहाँ रह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी। यहाँ ना बेटी की दवाई का खर्चा, कुछ भी नहीं देते हैं। ना फ़ोन करके पूछते हैं कि बेटी कैसी है, कुछ नहीं। मैं फ़ोन करती हूँ तो गंदी गंदी गालियाँ बकते थे, वो भी मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। नंबर तक ब्लॉक कर दिया उन्होंने मेरा। आपके शोहर ने आपके नंबर भी ब्लॉक कर रखे हैं? जी, नंबर तो उनकी तक 2 ब्लॉक कर बच्चियां रखा हैं, उनके बारे में नहीं पूछते वो? कुछ उनको याद नहीं आती? कुछ भी नहीं। 3 महीने से मैं यहाँ रही हूँ, एक फ़ोन करके नहीं पूछ रहे हैं। ये मेरी बेटी है, इसे डॉक्टर तो तक ने जवाब दे दिया है कि मैं सब जगह लेके इसे जा रही हूँ, कोई भी इसे दवाई तक नहीं दे रहा है कि ये बचेगी नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। डॉक्टरों ने क्या कहा है? कि ये बचेगी नहीं, इसे घर ले जाओ। मैं इसे कहाँ लेके जाऊँ? तो बच्ची के जो वालिद हैं उनको पता है ये बात कि मेरी बच्ची की जान खतरे में है? सब पता है उन्हें, सब पता है। जब भी वो नहीं देख रहे हो, कह रहे मर जाए मेरी बला से। ये एक वालिद कह रहे हैं अपनी बच्ची के बारे में? हाँ, ये भी और वो साइमा भी, जिसके साथ में वो रह रहे हैं। देखिए, साइमा से तो इन बच्चों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेन बात तो उस वालिद से है जिस वालिद ने इनको दुनिया दिखाई है। वो वेंटिलेटर पे थे जब देखने नहीं आए। अब भी 3 महीने से यहाँ पर हूँ, कुछ भी खर्चा नहीं दे रहे हैं। बहुत नंबर तक ब्लॉक कर दिया है, कुछ भी। सिर्फ अपनी अम्मी के पास आके यहीं पे रह रहे हैं। अपनी माँ के पास ही रह रहे हैं? हाँ, अपने माँ के पास। पहले मिलते नहीं थे। तो आपकी जो सास है या ससुर है वो कभी आपसे मिलने नहीं आए कि अपनी पोतियों की याद नहीं आई उन्हें? कब? और एक बच्ची की तो हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। नहीं आई, उन्हें भी नहीं आई। सगी खाला है मेरी, उन्हें भी नहीं आई। जो आपकी सास है सगी खाला है जी, मेरी आपकी? सगी खाला है। पहले मिलती नहीं थी इनसे वो, अब मेरे से झगड़ा हो गया तो मिलने लगी उनसे वो। अच्छा, घर कुंभे में बड़े छोटों को नहीं बिठाया आपने? सबको बिठाया था, वो किसी के सुनते नहीं है। आप कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ किसी से, जिसको बुलाना है बुला ले। ये मेरे भाई है, मेरी तरफ से बोलते हैं तो इनको धमकी दी जा रही है मारने की। ये आपके बड़े भाई हैं? जी, क्या नाम है इनका? फाजिल। अच्छा, इनको मारने की धमकी दी जा रही है, बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही है। बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे कौन धमकी दे रहा है? हैं। उनके घरवाली, मेरे शोहर के, मेरी खाला और खालू और मेरे शोहर। क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं कि जान से मार देंगे। कंप्लेन कर दी उन्होंने, फाइल लिखवाई है भाई के नाम। अब भाई, अच्छा। मेरे भाई मेरी तरफ से बोल रहे हैं तो भाई को तंग कर रहे हैं। पहले मैं किसी से कहती नहीं थी, मैंने भाई से कहा तो भाई को तंग कर रहे हैं वो। आपके भाई को तंग कर रहे हैं? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है। अच्छा, आपकी बहन ने जो बताया है कि आपको धमकियां मिल रही हैं, तो आपका क्या कहना है? कितनी सच्चाई है इस बात में? ये बिल्कुल सच्चाई है जी, मुझे धमकियां मिल रही हैं। थाने से मेरा फ़ोन कराया जा रहा है, मुझे मेंटली डिस्टर्ब करा जा रहा है। थाने से पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि तूने बाइक तोड़ी, जबकि ना था, मैं वहाँ पे था, ना मेरा छोटा भाई था। कहाँ पे बाइक तोड़ दी आपने? बाइक उसकी माँ के घर तोड़ दी है। ये कहाँ पर? टॉप गली के अंदर। अच्छा, D20/17 गली नंबर 15 टॉप गली, उसकी माँ का घर है। उसकी वहाँ बाइक खड़ी थी। खैर मुझे पता नहीं बाइक किसकी है किसकी नहीं, ना हमारा मतलब। वहाँ उसकी बाइक तोड़ दी गई है। वहाँ बाइक किसने तोड़ी है किसने नहीं तोड़ी हमें पता नहीं है। आपका कोई इन्वॉल्व नहीं था उसमें? हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं है। 3 बजे उसके बाप का फोन आता है, मुझसे बोलता है मैं अलीगढ़ आया हुआ हूँ, और मैं अलीगढ़ नहीं होता, वहीं होता तो तेरे गोली मार देता, तूने मेरे लड़के की बाइक तोड़वा दी। अच्छा, मैंने कहा जी इसमें हमारा तो मतलब, आपने इसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की? हमने शायद रात का मतलब सुबह का ठंडा हो जाएगा। अच्छा। हर बार ऐसी होता हुआ था। फिर अभी तक आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की? हाँ, मैंने आज DCP ऑफिस में लगाई है, जाफरा थाने लगाई है, ACP ऑफिस को देके आया हूँ। तो मैंने आज सबसे रिसीविंग लेके आया हूँ, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने DCP ऑफिस लगाई है आज, कि मेरे को जानकर खतरा है इसकी माँ से, मेरी खाला है, और उसके मियाँ से राज से। अच्छा, आप लोग चाहते क्या हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जी हमारी बहन के साथ इंसाफ हो, इसके बच्चों को खर्चा दिया जाए। जो इसका खुला फ्लैट है हम इसे वहाँ बेचेंगे नहीं, जब भेजेंगे नहीं, जब उसने बोल दिया कि मैं इसे तलाक दे चुका हूँ, तो जाने का मतलब नहीं है। और 10 दुनिया से कह रहा है, हमारे सामने आके नहीं बोल रहा कि इसे तलाक दे चुका हूँ। क्या गुहार लगाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम दो बहुत शरीफ आदमी, हमें इन चीज़ों से मतलब वास्ता कुछ नहीं है। हमारा गलत चीज़ों में नाम लिया जा रहा है, ठीक है। और जो है हम चाहते हैं हमारी सेफ्टी हो, हमें इंसाफ मिले। तो पुलिस प्रशासन ने आपका साथ दिया? अभी पुलिस प्रशासन ने साथ दिया। आज मैं सब ये करके आया हूँ कार्रवाई, और कल पता चलेगा कि क्या होता है। मैं कहना चाहती हूँ, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी मेरी बीमार है, एक स्कूल से नाम हटा दिया है, वो पढ़ने नहीं जाती, तो मैं बेटी को लेके कहाँ जाऊँ? 3 महीने पहले देखिए कैसे इन्होंने मुझे मारा था। ये रहा, ये 3 महीने पहले आपको मारा था? जी। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा आपको चोटें आई हुई हैं इसमें। ये तो बहुत ठीक हो चुकी है, लेकिन इससे बुरा मारते हैं, कैसी जगह मारते थोड़ा हैं। पास में करके दिखाएं आप।
मैं मोदी जी से और क्या कहते हैं केजरीवाल से गुहार लगाना चाहती हूँ, मेरी और मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। मेरे बच्चे 3 महीने से दर दर फिर रहे हैं, ऐसी जगह जगह फिर रहे हैं, एक महीना वहाँ एक महीना वहाँ। मैं कब तक अपने बच्चों को लेके जाऊँगी। मैं कानून को पूरा भरोसा करती हूँ कि मेरा साथ ज़रूर देंगे।